ओके। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जय जिनेन्द्र सभी को। ये 2025 हिंदी इंग्लिश बैच है जो कि मंडे और वेडनेसडे 8:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलेगा। अगर आप कोई और कंट्री में हैं तो अपना टाइम उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। I'll just give you a brief introduction of myself, and I would request कि uh, Rishabh ji, you are जी, logged in different yeah. places. I don't know why. I'm actually using my phone as well as laptop. Laptop just for Okay, managing हाँ everything else. unmute any of both of those things, I will get a feedback. I'll get an echo. So if you want to just log off of the other ones and No, my one device is actually muted. My laptop is muted. My phone is active just for video and other access. okay, no problem. Can you Okay. make the other Rishabh also host so that I can start with the recording? It's already recording on YouTube. That's what I see. I don't Okay. know who has started the recording. Yeah, I've started that, but I guess Apurva has asked me to record on this computer as well. Is that so, or we are fine Cannot with? record on, no, you cannot record on two devices. That's my understanding. Apurv has just joined. Let him uh, let you know if that's the case. I don't think you can record on two devices. Okay. So if you've started on the phone, have you started on the phone to Yeah. record? All Yeah, right. YouTube Live is active. Okay, no problem. All right. So कोई iPhone से आया है वो प्लीज अपना नाम लिख दीजिए और turn on your videos. Okay, just a few preparatory things मैंने आप लोगों को ग्रुप में लिखा था. We want to take this just like any college course. सब अपनी notebooks, pens, pencils साथ में लाएं, notes लेने के लिए. Why take this course? Okay, so हम सब क्यों आए हैं ये कोर्स लेने के लिए? वी ऑल वॉन्ट टू बी हैप्पी. सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. कई आप लोग में से कुछ लोग बहुत स्वाध्यायी हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, पर फिर भी चाहते हैं कि भाई मैं थोड़ा सिस्टमैटिकली समझ लूं. दैट इज ओके. कुछ लोगों को शायद कुछ भी ना आता हो, एंड दैट इज ओके टू. क्योंकि हम ये कोर्स बहुत ही बिगिनिंग नमोकार मंत्र से शुरू करते हैं और फिर आप लोगों को with the right understanding will take you further. So no need to worry, you've joined the right course. आपको ज्यादा आता है तो भी ठीक है, कुछ नहीं आता है तो भी ठीक है. Okay, as far as my introduction, मेरा नाम प्रभा मोनोत है. मैंने ये कोर्स वैसे मैं 30 साल से स्वाध्याय करती हूँ अपने स्वयं का, कई ग्रुप्स में. मैंने कुछ जगह लाइक पर्यूषण भी करवाए हैं. फिर भी मैंने ये 5 साल का कोर्स किया था 2016 से लेके 21 तक, क्योंकि मुझे लगा कि आई ऑल्सो वांटेड टू डू दिस सिस्टमैटिक कोर्स. आई वॉज द फर्स्ट बैच ऑफ दिस परमागम ऑनर्स कोर्स. I have also contributed in the making of the course. So certain things like, open book exams and a lot of those, were my ideas. So I've been, with this since the inception of the course. As far as where I live in the United States. मैं पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में रहती हूँ अमेरिका में. और तो मेरा टाइम थोड़ा अलग है. सुबह के 10 बजे हैं यहाँ पे. अगर आप इंडिया में हो तो आपके 8:30, और फिर अगर आप दूसरे कंट्रीज में हो तो ऑफ कोर्स कुछ और. तो इसलिए हम IST में टाइम बताते हैं ताकि सब अपने अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें टाइम. इस कोर्स में वैसे कोर्स तो शुरू होता है वीतराग विज्ञान पाठमाला 1 2 3 से, बट आप लोगों को हम जल्दी शुरू करवा रहे हैं क्योंकि कोर्स एक्चुअली जनवरी में शुरू होता है.
पर हम अभी क्या, नवंबर 25 हो गई है, इस एक्सक्यूज मी, आई अपोलोजाइज, हम शायद कुछ बैचेस लास्ट वीक या एक दो वीक पहले शुरू हो गए थे, बट आई एम डूइंग लिटिल 1 वीक लेटर, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया का टाइम सूट नहीं होता है, सो इसलिए हम इस समय में शुरू कर रहे हैं। आपके बिफोर दिसंबर हम कोशिश करेंगे कि ये, अगर सबको दिख रहा है, बाल बोध पाठमाला 1, 2 एंड 3 हम करेंगे। बहुत ही सिंपल किताबें हैं एक्चुअली, नो, हम ये किताबें छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, पाठशाला में भी हम बाल बोध से शुरू करते हैं। एंड द रीजन हम इन किताबों से शुरू करेंगे इज कि सपोज आप लोगों में से किसी ने जैनिज्म का कुछ भी नहीं किया है ना, यू डोंट नो एनीथिंग, वी वांट टू गिव यू इनफ बैकग्राउंड, ताकि जब हम वीतराग विज्ञान में जाएं तो आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक्स पता हो, है ना। तो दैट्स द रीजन वी विल स्टार्ट विद दीज बुक्स। थोड़ा ये किताब वे जल्दी जल्दी करेंगे, एक एक क्लास में हम शायद 3 4 चैप्टर्स करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों के पास किताबें अभी ऑर्डर्ड नहीं हैं, मिली नहीं हैं, तो इसकी पीडीएफ्स ग्रुप में डाल दी गई हैं, सो प्लीज फील फ्री टू रीड अहेड। लेट्स क्विकली डू सम इंट्रोडक्शंस। सो अगर आप सब लोग अपना अपना इंडिया में हैं तो किस शहर से, और तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद स्वाति जैन। हेलो। जय हिंद। मैं न्यू दिल्ली से हूँ एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश ग्वालियर। Uh-huh. तो presently आई एम वर्किंग एज एकेडमिक कंसल्टेंट इन एनसीईआरटी एंड जेरेक्स पे रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे, बट क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, तो Mhm. ऐसा नहीं कहूँगी कि बेसिक नहीं पता। बालबोर्ड भी कभी पढ़ा है, क्लासेस अटेंड की है, बट आई जस्ट वांट टू नो कि अपार्ट फ्रॉम छैराला एंड सतपाल से क्या सिस्टमैटिक वे होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई और बच्चा हमसे पूछता है एंड वी आर नॉट अवेयर द सिस्टमैटिक फ्लेवर that first बिल्कुल। what you should do. You just know some of the puja, some of the vidhan we usually do, because in our campus there is a temple as well, and we usually do so many things over there. But again, there is a gap for teaching of Jainism. So that's why I wish to join, and I'm really feeling great that I got this opportunity. That at least I'm connected with that, and I will be able to give some time to other बिल्कुल people as बिल्कुल well. बिल्कुल, श्योर। यस, समता जी। हाँ, बाय द वे, मैंने, आप लोग अपना प्रोफेशन भी बता सकते हैं। आई एम अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड आई वर्कड मेनी इयर्स इन दिस कंट्री, सो बट नाउ दैट इज सेकेंडरी टू मी। समता जी, आप बताइए यस प्लीज। मैम, मेरा नाम समता है। आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम अ हाउसवाइफ। आई हैव 2 kids. Actually, we are Shwetambar. One of our friend is Digambar, so he told के you try this, and we have home temple also. We have Dharmana done in the house. बहुत अच्छा। जस्ट अ डिस्क्लेमर फॉर दिस क्लास, हम दिगंबर श्वेतांबर ट्रेडिशंस में नहीं ज्यादा जाएंगे। हम Yeah, यहाँ I know. धर्म की बात ज्यादा करेंगे, और अगर ट्रेडिशंस में थोड़ा बहुत जाएंगे तो मुझे दोनों का बैकग्राउंड है, जस्ट Yes. सो यू नो। मुझे श्वेतांबर की भी परंपराएं काफी हद तक पता है, और दिगंबर की भी। ऑफ कोर्स आई वोंट नो एवरीथिंग, सो यू गाइस कैन एजुकेट मी, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो ओके, संयोग जी। हाँ, जय जैनेन्द्र। मेरा नाम संयोग जैन है और मैं बैंगलोर से लॉग इन कर रहा हूँ। मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ, लेकिन काफ़ी समय मेरा सोशल वर्क में जाता है। और मैं सिस्टमैटिकली सीखना चाहता हूँ जैनिज्म के बारे में, और यस, इसीलिए मैंने ये क्लास के लिए साइन अप किया है। वेरी गुड, थैंक यू। सृष्टि जी। हेलो। मेरा नाम सृष्टि गांधी है। मैं डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ एंड आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट जैनिज्म एंड लाइक यू सेड, वी ऑल हम लोग सब वी ऑल होप टू फाइंड अ वे हाउ टू डील विद डिफरेंट जर्नीज इन लाइफ, सो आई एम होपिंग टू लर्न फ्रॉम यू एंड एवरीवन हियर।
Thank you. श्योर, वेरी नाइस। जस्ट मैं बता दूं, वट एवर आप लोग जो इंट्रोडक्शन दे रहे हो उससे रिलेटेड टिप्स अगर मेरे पास कुछ होंगी तो मैं बता दूंगी। आई हैव इन माय अदर 3 years दैट हो चुके हैं पूरे दूसरी बैच में, आई हैव डॉक्टर फॉर फ्रॉम लंदन एंड शी हैज़ बेनिफिटेड ट्रिमेंडसली। मुझे अभी तो वो बोलती है कि आई विश कि ये कोर्स हमारे मेडिकल में पढ़ाया जाता तो बहुत फायदा होता। So just something for you to look forward to. It really helps a lot with a lot of emotions that the physicians go through. So, okay, Beena Gandhi. Hello, I am Beena Gandhi. I'm Srishti's mom. Okay. And actually, I'm doing it just to get the way of life. I mean, I wouldn't say like just to uplift my way of thinking, my every journey in my life. And secondly, my daughter introduced me to this course, and I'm so Very proud. nice. Very nice. कई बार हम अपने बच्चों को पाठशाला भेजते हैं, पर अब बच्चे हमें पाठशाला भेज रहे हैं। Nothing wrong with Absolutely. it. Yeah. सचिता जी, आइए। जय जिनेंद्र सभी को। मैं प्रचिता वाकलीवाल, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ, बट अभी फॉर द टाइम बिंग मैं जर्मनी में रहती हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। और एक्चुअली मैंने अमन सर का इंट्रोडक्शन सेशन अटेंड किया था सैटरडे को, बिकॉज आई वाज जस्ट फ्री। एंड फिर मैंने सोचा कि शायद मैं वो कंटिन्यू नहीं करूँगी, बिकॉज आई विल ऑलवेज फील कि मेरे वीकेंड I don't know. अभी भी I have the सांसारिक same मोह problem, है। by the way. Yeah, that's why I cannot take weekend classes. Yes, because I didn't want to commit to something like in the beginning itself. I have doubts. तो Okay. अभी this is during weekdays. तो I hope I will be able to attend. और मोटिवेशन तो यही है कि जैसे अभी यहाँ पे हूँ मैं, तो हम मंदिर नहीं जाते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। जैसे यूएस यूके में तो काफ़ी ज़्यादा मंदिर है और ग्रुप्स भी है, जैन कम्युनिटी है। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग हियर इन जर्मनी। जैसे हमने पर्यूषण के टाइम पे भी स्वाध्याय किया था, साथ में हम दशलक्षण के बारे में डिस्कस करते थे। अभी रेगुलरली भी हम ट्राई कर रहे हैं कुछ कुछ स्वाध्याय करने की, बट दिस इज a structured way of learning Jainism, how we are Very born good. into this religion, I but would want कि आप इस क्लास से सीखो और स्वाध्याय में उसको कॉपी करके बोल दो। yes, पक्का पक्का। In fact, Thank I you. was on an Australia trip. I just came back from the Australia trip, and there was a couple from Germany. So maybe I'll introduce you to them. So, Thank you. तो ये एक्चुअली एक तरह से जैन यात्रा थी, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के सारे टेम्पल्स भी देखे थे इसमें। So Okay. Interesting, that's interesting. yes. All right, very nice. So next, Saurabh Palesa. जय जिनेंद्र मैम। माई सेल्फ सौरभ पालेसा। मैं बेसिकली पूना से हूँ। मेरा बिजनेस है लैमिनेट्स का। थोड़ी ज़्यादा जिज्ञासा है मुझे जैनिज्म रिलेटेड। तो मुझे सिस्टमेटिक वे में कोई सिखाने वाला मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे परमागम ऑनर्स का लिंक मिला यूट्यूब पे। तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसे सिस्टम में सीखने का मौका मिल रहा है। बहुत बढ़िया। बाकी हाँ ठीक है। चलो, वेरी नाइस। और कौन थैंक रह यू। गया? संयोग जी का हो गया। लेट्स सी, समता जी, समता खोनल हो गया आपका? ओके, लेट्स सी कौन बचा है फिर। ऋषभ जी कृषा, बचे जो हमारे। कृषा, निधि, है ना, पूजा। कृषा से शुरू करते हैं। हेलो, जय जिनेंद्र। मेरा नाम कृषा है। मैं मुंबई से हूँ और मैं 18 साल की हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं साइकोलॉजी परस्यू कर रही हूँ एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस कोर्स फ्रॉम माय फादर हु इज बीन अ पार्ट ऑफ परमागम ऑनर्स सिंस 2021 and I'm fairly interested in Jainism. That's why I've joined this course. Excellent. The younger you are, the better it is, believe me. So yes, you're doing the right thing. Very good. Pooja, Dr. Pooja. हेलो मैम, जय जिनेंद्र। जय माई जिनेंद्र। सेल्फ डॉक्टर पूजा गोधा। मैं निजामाबाद तेलंगाना से हूँ।
अभी अभी लास्ट ईयर मेरा शादी हुआ है। ड्यू टू स्टडीज पहले मैंने कभी जैनिज्म पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट अभी थोड़ा सा सीखना चाहती हूँ। बिकॉज मेरे ये साइड पूरा प्योर बीफपंथी और ससुराल में पूरा तेरापंथी, तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट ऑल द थिंग्स। सो मुझे ठीक है, सीखना है, जानना है बेसिक प्रिंसिपल्स। एक्सेलेंट, कुडोज टू यू। आपके या बच्चे होंगे उसके पहले आप इतना सीख जाओगे कि बच्चों को पास ऑन कर सकोगे, सो वेरी यस यस, थैंक यू। नाइस। Okay. I mean, like I said, this course is for all ages, all professions, no problem. The only thing we need is commitment, commitment, commitment. क्योंकि इसको छोड़ना बहुत आसान होता है, पर पकड़े रखना बहुत मुश्किल. And that's going to be your biggest challenge. And I want you all to take a vow. Come what may, you will not leave the course because this is something आप अपने लिए कर रहे हो. ना ये आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, ना अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, ना फ्रेंड्स के लिए कर रहे हो. ये मेक श्योर कि ये आप अपने लिए कर रहे हो. आप जो सोल है अकेली जाती है, अकेली आती है ना. कल आंख बंद हो गई तो कौन बच्चे, कौन माँ बाप, कुछ भी नहीं. तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग, दिस इज योर मी टाइम. जो कोर्स के लिए आप 1-2 घंटे क्लास करने के लिए जो निकालोगे, दिस इज मी टाइम. आप अपने हस्बैंड को, पेरेंट्स को, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सबको बता देंगे कि ये 1 घंटा मेरा टाइम है एंड यू वर्क अराउंड इट. आपकी घर की ड्यूटीज होंगी, प्रोफेशनल ड्यूटीज होंगी, सब करिए, उसकी मनाही नहीं है, बट उसके जस्ट डू इट अराउंड दिस कोर्स टाइम ताकि आप क्लासेस बिल्कुल मिस ना करो. And I tell people, even schedule your vacations, your appointments, your parties, whatever it is, not during this time. I've taken the course for 5 years. I've been teaching for last 3 years. मैंने ये कोर्स एयरपोर्ट से भी पढ़ाया है, इंडिया से पढ़ाया है, लंदन से पढ़ाया है. लगभग कोई भी कंट्री में मैं ट्रैवल करती हूँ तो भी मैं ये कोर्स जिस टाइम पे पढ़ाना है वो जरूर पढ़ाती हूँ. I don't miss any classes. And I would expect the same from my students. So make this a number 1 priority. Okay. नियति जैन, आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना. Yes, hello ma'am, Jai Sneens. My, my name is Niyati Jain. Currently I'm living in Delhi. Basically I'm from MP, near Okay. Damoh. Okay, so course pursue करने का main reason ये है, I want to do Shastri, but due to some reasons मैं उदयपुर नहीं जा पाई. So this is an online way to do this. And Very the nice. basic जो आपने जो चीज बोली, to know about just one thing, एकमात्र अपना ध्रुव ज्ञायत तत्व. बिल्कुल. Just know that. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और उसी पे टिके रहने के लिए हमें ये जरूर इसमें संलग्न रहना है ना. बहुत बढ़िया. और अच्छा, ऋषभ जी अभी हमारे पहले टीम लीडर हैं. तो टीम लीडर की कुछ ड्यूटीज होती हैं. हम यूजुअली हर क्लास में 2 या 3 टीम लीडर्स रखते हैं ताकि वो ड्यूटीज थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं. तो आप लोग में से भी कोई अगर वॉलंटियर करना चाहता है तो जरूर करें. ऋषभ जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. जय जिनेंद्र. ऋषभ गोखरू दिस साइड फ्रॉम डोंबिवली, महाराष्ट्र. और मैं एक्चुअली 2022 के पहले एथिस्ट था, मतलब नास्तिक आप बोल सकते हो. एंड रिसेंटली टर्न जैन. एंड माय होल एंड सोल नॉलेज इज बेसिकली फ्रॉम यूट्यूब. कहीं पर और से नहीं सीखा. और ऐसे देखते देखते एक गति अनुसार मति, ये एक लेक्चर था स्वानुभूति जी का. तो मैंने वो अटेंड किया और वहां से क्लिक हुआ, और वहां से मैं फॉलो करते करते मुझे ये कोर्स के बारे में पता चला, जो कि एक सिस्टमेटिक वे था. और फिर वो जैन यूनिवर्सिटी की डिग्री वो थोड़ा अट्रैक्ट किया कि एक और सिस्टम एक चैनल के तरह ये काम कर रहा है. Very nice. तो फेल्ट लाइक ज्वाइनिंग. और द रीजन ऑफ बीइंग दिस टीम लीडर कि वो कंसिस्टेंसी मिस होने का चांसेस ज्यादा है. तो टीम लीडर रहूंगा तो कम से कम रेगुलर ज्वाइन करूंगा. बहुत फायदे हैं टीम लीडर होने के. अभी तक का ये एक्सपीरियंस रहा है. मैं खुद टीम लीडर थी मेरी बैच की, और टीम लीडर्स यूजुअली फर्स्ट सेकंड रैंक होते हैं क्योंकि उनको तो लगे रहना ही पड़ता है. सो दैट्स एन एडिशनल बेनिफिट. तो जिसको भी टीम लीडर के लिए वॉलंटियर करना है. Yeah, that's a So kind of motivation I would like to give it to everyone कि आप भी इनिशिएटिव लीजिए और आइए, ताकि वो जिसको डाउट है कंसिस्टेंट होने का कि मैं रेगुलर रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, बी ए टीम लीडर.
कहीं मैं मिस आउट हुआ तो फिर आप पार्ट ले सकते हो, और मोस्टली फिर विल होल्ड हैंड्स की नहीं, एवरीवन शुड ज्वाइन। श्योर, ओके, वेरी नाइस। ओके, कृषा जी का हो गया, कौन रह गया है? दक्ष जैन। जय जिनेन्द्र मैम। Yeah. मैं सागवाड़ा राजस्थान से हूँ। मुझे मेरी बड़ी मम्मी ने ये इस ग्रुप का लिंक भेजा और इन्होंने इंस्पायर किया। उन्होंने साकेत जी सर से सैटरडे क्लास। उन्होंने ये उनकी क्लासेस ज्वाइन करते हैं। और अच्छा, मैम बहुत बढ़िया। मुझे समटाइम ऐसा क्वेश्चंस आते हैं कि ये सब लाइफ में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, तो वो सब मुझे क्लियर करना है। तो और ये एक सिस्टमेटिक वे है, तो मैंने इसलिए क्लासेस ज्वाइन करी है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। उसके सबके जवाब आपको यहाँ मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। सो चलिए, सुमाली पाटनी पाकलेवाल, Yes, ma'am. आप वीडियो ऑन रखिए प्लीज। Yes, ma'am. आता हर प्रश्नांतर उत्तर मला गाणं मला तमाम को यस सुमाली। हेलो मैम। मैम मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने लिंक भेजा था और उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। वो बोले एक बार एक करके देखो, तो फिर ज्वाइन करना है इसलिए। जरूर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप कहाँ रहते हो सुमाली? औरंगाबाद में मैम, औरंगाबाद से हैं। महाराष्ट्र। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप जॉब करते हैं, घर पे रहते हैं? मैं टाइम सूट? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैम, मैं खुद का प्रैक्टिस करती हूँ। वेरी नाइस। पर 8:30 का टाइम सूट होता है आपको हाँ ज्वाइन हाँ, होने? यस मैम, यस यस। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल, अगर आप ट्रायल कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस हम मैम। स्टार्ट करेंगे, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। बस टाइम का कमिटमेंट हमें जरूर चाहिए, सबका, जो भी ज्वाइन करते हैं। तो ओके। और ठीक है। और नियति जैन। यस मैम। बताइए अपना। अच्छा, आपका तो हो गया। लेट्स सी कौन बाकी रह गया, खुद ही वॉलेंटियर कर लो प्लीज। करिश्मा वोरा एंड तेजस्विनी बाकलीवाल रह गए हैं। करिश्मा जी, आप बताइए। Yeah, Jai Janendra, I'm Karishma Vora, and joining from London. Okay. And I think दोनों तरफ से I have been very sort of privileged, दोनों मम्मी और डैडी दोनों की तरफ से to have heard the teachings of Pujya Kanji Swami Ji. So I just want to reinforce the basics, because I feel that I have always been told about higher levels that already are, that everybody in my family is well versed with. So it would be useful to just go back to the Nice, basics. just to know And the basics क्योंकि मैं हिंदी first. मीडियम स्कूल में पढ़ी थी, not हिंदी मीडियम, English medium school, but हिंदी पढ़ी थी. So I find it easier to learn in Hindi and English. जरूर, And the very nice. timing suits actually for London times as well. Right. So do you work and you're back, I guess, from work by this time? No, I'm not back from work, but also I work around the clock. I'm a barrister in London. Okay. And I also have a chambers in Bombay. So I spend the English court vacations in Bombay. So I will have to just join from work wherever I am. All right. As long as you can manage the time, you'll be fine. Okay, great. Are Welcome. you also based in London? No, I'm based in United States. I'm in Pittsburgh, Okay. Pennsylvania. I'm a computer scientist, but I will tell you guys, why I left my career to do this. So we'll Okay. talk more. Thank you. All right. So Swanupruti Jain has joined. Just to not okay, Karishma Vora रह गई है, तो उनका कर ले पहले। कौन रह गया अभी? Prabha ji, I will have to leave in 10 minutes. Okay, so let us, yeah. So Swanubhuti ji, she heads this whole system. So she will introduce and talk about this a little bit. So let's listen to her first and then we'll move on. जय जिनेन्द्र सभी को। एंड मैं स्वानुभूति जैन आप सभी का परमागम ऑनर्स फैमिली में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मोस्ट वेलकम। आप नहीं जानते हो कि आपने क्या डिसीजन लिया है और आप किस मार्ग पे आ चुके हो। वैसे तो आप लोगों ने भगवान महावीर की कहानी सुनी रखी होगी कि जब उनके संयोग बैठा
जब उनके कल्याण होना था, उनके बहुत सारे नरक के, शेर के बहुत सारे खराब से भव एक के बाद एक के बाद एक, टाइम्स वर रियली बैड फॉर हिम, हो रहे थे लगातार। लेकिन अब उनका वो समय पक गया था जबकि उनके अच्छे भवों की श्रृंखला और तीर्थंकर बनने की शुरुआत आत्मज्ञान की होनी थी। तो पता नहीं कैसे, वो तो एक शेर थे, भूखे शेर, अभी अभी अपने प्रे को, अभी अभी उस हिरण को उन्होंने खुद किल किया था। और एक भूखा शेर जब खाना खाने बैठा हो अपने प्रे को खाने के लिए, उस वक्त उससे ज्यादा खतरनाक कोई और नहीं होता है। उसको कभी छेड़ना नहीं चाहिए। डोंट एवर ट्राई इट, डोंट यू डेयर ट्राई इट, क्योंकि उस वक्त वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन पता नहीं, ये चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, वैसे तो उन्हें संसार की चीजों से लेना देना नहीं है। वैसे तो कोई सामने चक्रवर्ती आके उनसे कोई कहे कि उपदेश दो तो उन्हें विकल्प ना आए तो ना आए। लेकिन पता नहीं कैसे उनको निकलते वक्त एक शेर ही दिखा, एक शेर ही दिखा होगा। आपको लगता है और जानवर नहीं दिखे होंगे जंगल में, और इंसान नहीं दिखे होंगे पूरे रास्ते में। लेकिन जैसे भी उन्हें विकल्प आया, वो जो भी पूर्व भव के दोस्त थे, जो भी थे, दैट इज अनदर पार्ट। बहुत दोस्त होंगे पूर्व भव के, तो अनादिकाल से तो बहुत हमने संयोग लिए हैं लोगों के। लेकिन फिर भी उन्हें विकल्प आया, और एक नहीं दो, एक ऑडियंस और दो वक्ता, वो भी कैसे ग्रेड के वक्ता, चारों रिद्धिधारी मुनिराज। और वो आए जंगल में, वेट नहीं किया, लेट हिम फिनिश हिज सपर और व्हाटएवर, और वहीं पे उनने संबोधन करना शुरू किया। और शेर के मन में जाने क्या विकल्प आया, क्या सोचा, सामने खाना छोड़कर वो बात सुनने लग गए, आंखों में आंसू आ गए और उसकी लाइफ बदल गई। शेर के दांत, उसकी आंतें ऐसी नहीं बनी होती हैं कि वो वेजिटेरियन घास खाकर जी ले। लेकिन फिर भी जो भी अथा संभव बन पड़ा और समाधि लेकर उसने अपना कल्याण कर लिया। आपको क्या लगता है ये पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था जिसकी वजह से वो शेर का कल्याण, वो क्रिटिकल पार्ट क्या था इस पूरी कहानी में? whom would you want to give the credit to? Anybody? वो क्रेडिट है, हाँ जी बोलिए। खुद जाता है। बहुत बढ़िया, बिकॉज एक्सेलेंट, मुनिराज सिर्फ निमित्त थे, बहुत बढ़िया, शेर की योग्यता थी उस समय। बहुत बढ़िया। तो शेर की योग्यता पक गई तो अपने आप है, वैसे कहते हैं ना वो फिल्मी स्टाइल में, सारी कायनात ने उसको निमित्त की व्यवस्था करा दी है जैसे भी तरीके से। तो यदि आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था, आई एम श्योर वी वर नॉट एज वर्स ऑफ सो फार लाइक द शेर, वी आर इन अ मच बेटर कंडीशन। लेकिन हमारा भी धमाधम शरीर है संसार में, चार गतियों में, इधर उधर इधर उधर। अभी भी देखो तो घर, ऑफिस, बच्चे, नहीं मतलब धमाधम तो लगी हुई है हमारी भी, सेम सर्कल में हम घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। आपको नहीं पता है, आज आपको कुंद कुंदाचार्य की वाणी सुनने का अवसर आसमान से उतर कर आया है, और आप बिजी हो अपने काम में, अपने घर में, अपने कार्यों में, आपको नहीं पता है। लेकिन वो शेर दो टाइप के हो सकते थे। जब वो भगवान महावीर बनने वाला शेर था तो आत्मानुभूति हो गई, और वही भगवान महावीर का जीव हमें लेना है। क्यों? क्योंकि अभी दूसरे जीवों की तो बात नहीं करनी है। योग्यता तो भगवान महावीर की उस जीव में थी भविष्य में बनने की, लेकिन वही जीव जब मारीच के भव में था, उसको समवशरण मिला, उसको पिताजी चक्रवर्ती मिले, तद्भव मोक्षगामी, उसके बड़े भाई, उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके दादा के जितने भी रिलेटिव्स, कितने सारे, सब मोक्ष गए। व्हाट अ ग्रेट फैमिली टू बी बोर्न इन, नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीथिंग दैट एनीबडी वुड एस्पायर फॉर। लेकिन उनका काल नहीं पका था, तो वो समवशरण को छूकर और ये सब सुनकर भी ही फाउंड हिज ओन एक्सक्यूज, ही केम आउट ऑफ इट। और फिर आपको पता है उसके बाद कितना बुरा हाल हुआ उनका। हमारा ये भव क्या प्रूव होने वाला है, शेर वाला या मारीच वाला? ये इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा दिमाग कैसा चलता है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि व्हाट वी ब्रिंग आउट ऑफ दिस। इट्स नॉट इजी,
वो मारीच के लिए बहुत आसान था, धर्म सीखना, समझना, दीक्षा धारण करना और मोक्ष जाना उसी भव से, पर उसने नहीं किया अपनी करतूतों की वजह से। और वो शेर के लिए इतना डिफिकल्ट था, वो खाना नहीं खा सकता था। धर्म समझ गया तो कि कैसे खाएगा, अब पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता था उसको, लेकिन फिर भी he had to go against the tide and he did whatever it took him to make that happen. तो आज का जो आपको ये संयोग तो मिल गया है? ये वाणी अब आपको नहीं पता है, आपने ये पहला कदम रख दिया है किसी रास्ते पे, आपको नहीं पता है ये रास्ता आपको आबाद कर सकता है, लेकिन यदि आप चाहो तो, आप में योग्यता हो तो, यदि आप बने रहे तो, और यदि आपने छोड़ दिया किसी भी कारणवश, किसी भी विषय के कारण, किसी भी कषाय के कारण, किसी संयोग, किसी पाप के उदय के कारण, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट। अनादि काल से जो आप बहते चले जा रहे हो संसार में, एक बार के लिए यू टर्न लेना है तो गाड़ी को यू टर्न करते हुए स्टीयरिंग को भी घुमाने में थोड़े तो एफर्ट लगते हैं ना, ऐसे थोड़ी घूम जाती है गाड़ी। सीधी सीधी जाना है तो बैठे रहो, और घुमानी है तो एक बार के लिए हाथ तो पूरे घुमाने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर भी हमको ये यू टर्न लेना है तो थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, इसे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप साधु बन जाइए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ घर छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, लेकिन अपने दिमाग में इसकी प्रायोरिटी और इसकी इंपॉर्टेंस अगर इतनी हाई नहीं हुई, अगर ये लास्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी बना रहा, यदि हम इजीली इसको गिव अप कर देंगे दूसरी चीजों के लिए, हम सोचेंगे हम तो रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब है सेकंड प्रायोरिटी कर दिया आपने। हमने सोच लिया कि अगर ठीक है एग्जाम्स की सोचेंगे, असाइनमेंट की सोचेंगे, एक आध क्लास इधर उधर हो जाता है, मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, वीडियो नहीं खुला रखेंगे, टीचर को बोलने दो, अपन साथ में अपने मैसेजेस देख लेते हैं, मोबाइल चालू कर लेते हैं, ये सेकंड प्रायोरिटी हो गई। और सेकंड प्रायोरिटी होने वालों का मोक्ष नहीं होता। सेकंड प्रायोरिटी हो तो एक बच्चा नहीं पलता है नया पैदा हुआ, सेकंड प्रायोरिटी हो तो एक स्टार्टअप कंपनी को तुम जिंदा नहीं रख सकते हो, वो मर जाती है। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ टाइम दैट यू गिव, बट इट इज अबाउट द प्रायोरिटी दैट यू गिव टू दिस एजुकेशन एंड टू योर ओन कल्याण रादर। तो इसलिए आपको ये मौका मिल गया है। आपको नहीं पता आपके जन्म जन्मांतरों के कितने सातिशय पुण्य लगे हैं, तब जाके आपको ये मौका मिला है। It can go to waste very easily, and all credit will go to you if we lose this opportunity. ये आपके सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, you will very soon realize, इसको आप एक कोर्स की तरह मत पढ़िएगा। कुछ लोगों ने शायद ट्रायल क्लास करी होगी आज, कुछ लोगों को जबरदस्ती लाया होगा ऋषभ, probably, I don't know। कुछ लोगों ने सोचा होगा देखते हैं 2-4 हफ्ते चलेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप आए हो क्योंकि हमें अपना देखने का तरीका बदलना है। यू नो व्हाट इज सम्यक दृष्टि? दृष्टि क्या होती है? देखने का तरीका। जब देखने का तरीका बदल जाता है तो जीवन बदल जाता है। तो हम यहाँ पर हमारा माइंडसेट बदलने के लिए आए हैं। देखने का तरीका, दुनिया को कैसे देखें, संयोगों को कैसे देखें, शरीर को कैसे देखें। हर सिचुएशन में जब डिसीजन मेकिंग करनी है तो हमारे क्राइटेरिया क्या होना चाहिए टॉप, वो डिसीजन लेने के पीछे। कैसे हमारी व्यू जो अभी बहुत ही मायोपिक हो चुका है, जब हम चीजों को बहुत पास से देखते हैं, कैसे 21,000 फीट एटीट्यूड हो, हमें समझ में आए कि हमारी लाइफ ये नहीं है 50, 60, 80, 100 साल की। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए क्या करना है, वो प्लानिंग करनी है, फ्यूचर प्लानिंग। और फ्यूचर कितने साल का होता है? 1 दिन का, 2 दिन का, 6 दिन का? हंसी आएगी ना आपको फ्यूचर प्लानिंग में, कोई 2 दिन का फ्यूचर प्लानिंग करे। अरे इस भव की फ्यूचर प्लानिंग अनंत भविष्य के सामने ऐसी ही है जैसे कि मैं अगले घंटे की फ्यूचर प्लानिंग करूं। सो वी डोंट रियली रियलाइज, बट ये कोर्स, यदि हमने, ये भगवान महावीर की बातें हैं, ये वो बातें हैं जो केवल ज्ञानी के मुख से निकली हैं। आपको मानना है, नहीं मानना है, वो कोई बात नहीं, बाद में फ्यूचर में डिसाइड कर लेना। लेकिन टू स्टार्ट विद, एक केवल ज्ञानी जो सब जानते हैं, और वो जब आपके लिए कोई रेलेवेंट बात बोल रहे हैं तो किस इंपॉर्टेंस से उसको सुननी चाहिए, और उसको सुनकर सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, अपने प्रेजेंट में मैं कैसे इमीडिएटली शांति प्राप्त कर सकता हूं।
क्या क्या इससे वास्तव में मुझे अभी अंतरंग शांति मिल सकती है? मिल सकती है। क्या मैं अभी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? वो तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप जब एक एक सिद्धांत को पढ़े, आपके टीचर वैसे तो पूरी कोशिश करेंगे, बट चारण रिद्धिधारी मुनि कुछ नहीं कर पाते यदि भगवान महावीर में स्वयं की योग्यता नहीं होती उस शेर की पर्याय में। तो आपको बताया सब जाएगा, बट आपको जो ये रिलेट करना है अपनी सिचुएशन से, जो उससे आपको सोचना शुरू करना है। आपने निमित्त उपादान सिद्धांत पढ़ लिया, अब आपको समझना है कि मैं ये सिद्धांत से सारे डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करूं। तो ये कला के लिए हमने भी असाइनमेंट्स बनाए हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द राइट इकोसिस्टम सो दैट विल हेल्प यू, इनेबल यू टू गेट इनटू द राइट माइंड फ्रेम टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। इवन हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं जो हम आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। और लेट मी टेल यू, एग्जाम में जितने कम मार्क्स आए आपको उतना सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए कि यदि खुद पढ़ रहे होते, यहाँ पे तो टीचर ने पढ़ा दिया है, फिर भी ये कमियां रह गई, यदि एग्जाम में नहीं निकलती तो आप तो समझते मुझे सब आता है। इनफैक्ट जिसको फुल मार्क्स आ जाते हैं उसका तो वेस्ट हो गया एग्जाम, क्योंकि उसकी कमियां तो निकल ही नहीं पाई। क्या पता उस सब्जेक्ट उस क्वेश्चन के अलावा कमियां रह गई थी। तो ये पूरा जो फ्रेमवर्क बनाया है, एक एक एस्पेक्ट यहाँ पे वी आर नॉट एंजॉइंग एनी ऑफ इट। लेट मी टेल यू, इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट्स करवाना, करेक्शंस करना, एग्जाम कंडक्ट करना, हमें क्या मिल रहा है इसमें? इट्स ओनली वर्क वर्क एंड वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उसके बिना आपकी समझ अधूरी रह जाएगी। तो एवरी एस्पेक्ट, डोंट टेक थिंग्स लाइटली, बिकॉज somebody will feel क्लास तो सुन लेते हैं, असाइनमेंट की देखी जाएगी, टीचर 3 बार पूछेगी तो चौथी बार में कर लेंगे सबमिट। कोई सोचेगा कि एग्जाम में तब की तब देखेंगे। दिस इज नॉट माई एज संजोग जी, आई हैव गिवन लॉट ऑफ एग्जाम्स, आई एम नॉट हियर टू गिव एनी मोर एग्जाम्स। कोई सोच सकता है, एनीबडी। हमारे यहाँ 80-85 ईयर ओल्ड ने भी दिए और उन्हें बहुत आनंद आया। इट्स अ पार्ट ऑफ द लर्निंग। द एंटायर फ्रेमवर्क is a part of how we understand things better to the next level। कैसे हम उसको आत्मसात करें, कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करें। तो जोक से संजोग से आप सही रास्ते पे आ तो गए हो। चिंतामणि रत्न हमारे हाथ में, गलती से पढ़ तो गया है और पढ़ा रहेगा। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इससे सिर्फ सुई पुरोने का काम करते हैं या फिर हम फाइनली इसको अपने उस काम के लिए यूज करते हैं जो आज तक नहीं कर पाए, वो शांति के लिए जो आज और भविष्य में हमेशा मुझे प्राप्त हो। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस कोर्स। यू आर इन वेरी गुड हैंड्स। प्रभा जी आपके साथ हैं, एंड प्रभा जी हैज बीन विद अस सिंस 2016। ये स्टूडेंट भी थी और फिर ग्रेजुएट होने के बाद भी, पहले भी शी वाज ऑलवेज इन द वॉलंटियर टीम। हमारी मैनेजमेंट टीम में हमारे ट्रांसलेशन का काम होता है, हिंदी टू इंग्लिश बुक्स का। शी ओवरसीज एंड मैनेजेस दैट एज वेल। तो बहुत सारे जूनियर्स का है कोर्स। तो शी इज वन, आई एम श्योर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू हियर हर स्टोरी एज वेल, एंड शी विल बी वन वेरी गुड resource that you have at your disposal right now. So make the most of it, and we would like to once again welcome Prabhaji to this course and welcome you all. आप बहुत जल्दी देखोगे कि आपकी ये फैमिली आपको बहुत ज्यादा बेटर समझती है कंपेयर टू दैट फैमिली जिसके साथ आप रहते हो। एंड हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ है हमेशा से कि लोग खुद ज्वाइन करते हैं और फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद वो अपने परिवारों को ज्वाइन करा देते हैं। कितने लोगों के फैमिली मेंबर्स उनको लेके आए हैं फिलहाल? जस्ट अ रेज ऑफ हैंड्स ऑलरेडी। बीना जी वेरी गुड। और कोई? हाँ, कृषा जी। So see, you are already seeing that phenomena, and this is what will happen. Daksha Jain, yes. So this is Somali. So you're already seeing that, right? So I'm sure you know. Plus one last thing which I want to mention here is कि हमारे जो पूरे more than 5,000 students हैं across the world right now. We have more than 75 batches which are running, more than 40-50 teachers that are on board. We don't have a single employee. हमारे students जो ग्रेजुएट हो जाते हैं या हमारे स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं वो ही वॉलंटियर करते हैं। देयर इज नो एम्प्लॉयड पर्सन, देयर इज नो सैलरीज गिवन, इसलिए हम अपनी कॉस्ट इतनी लो रखते हैं। तो जो भी आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, अपूर्व भाई हु इज आल्सो देयर इन द कॉल हियर,
ही इज ओवरसीइंग एवरीथिंग लाइक अ सीईओ। ये खुद भी स्टूडेंट हैं, ये खुद अपनी कंपनी के भी सीईओ हैं, अपना परिवार भी संभालते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम भी देते हैं और साथ के साथ यहाँ पे मैनेजमेंट भी देखते हैं। वी हैव दीप्ति पाटिल, आई डोंट नो इफ शी इज देयर इन द कॉल। वो पूरा, उसकी भी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, अपना बिजनेस संभालती है, प्लस मूडल और सारे आईटी रिलेटेड थिंग्स मैनेज कर रही है। वी हैव जीनल हरिया, पहले तो वो ही हमारी सीईओ थी शुरू के 5-7 साल तक, तो उसने पूरा ओवरसी किया। देन शी हैड हर पर्सनल कमिटमेंट्स, तो शी इज स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसके बिना हम अभी भी काम नहीं कर पाते हैं। टोटली एक्टिव मेंबर। वी हैव साकेत जी हु हैव बीन लुकिंग एट द क्वेश्चन पेपर्स। अब और नए लोग आ रहे हैं, सो ऑल ऑफ देम, आई डोंट नो, यू माइट नो अ फ्यू ऑफ देम ऑलरेडी। शुभम, जिससे आपने बात की होगी ऑलरेडी, जब आपने एडमिशन इंक्वायरीज की होंगी। शी इज एन एल्यूमनाई एंड ग्रेजुएट ऑफ परमागम ऑनर्स। तो ये सारे जो कोर टीम मेंबर्स हैं, वी हैव मोर देन 40-50 कोर टीम मेंबर्स ऑल्सो। मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ। एवरीबडी इज अ स्टूडेंट। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी हो सकता है दे आर बिजी, दे आर लाइक यू, एंड आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स ना मिले, टाइम लैग हो, आगे पीछे हो। आप इसको अपना परिवार समझें, कोई एडवाइस हो तो फ्रेंडली एडवाइस दें, कोऑपरेट करें। और कभी यदि कभी ऐसा लगे आपको कि somebody was rude या थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है, हमारा ईगो हर्ट हो सकता है, तो लेट गो ऑफ दी स्मॉलर थिंग्स, लेट देम नॉट कम इन योर वे ऑफ द चिंतामणि रत्न दैट यू हैव गॉट। सो विद दिस I would like to take your leave. Apurva ji bhi hain call pe, if you would want to mention a couple of things, maybe the Sanskrit batch and other things if you want to highlight. And I got to go, so I'm sorry, but I will be leaving the call. अगर कोई quickly किसी को कुछ comment है या बोलना है 1-2 मिनट में, तो please feel free. I would have spent more time with you, but I'm so sorry, I was just crunched on time today. मैम, आपको सुनने की इच्छा थी ऐसे लाइव मोड पे, क्योंकि आपके वीडियोस बहुत देखे हैं और Great. अच्छा लगता है, आपको सुनना अच्छा लगता है। और बेसिकली आपको मैं थैंक कहूँगा, आपके वजह से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। Oh, बहुत खुशी हुई। हाँ, थैंक यू मैम। Okay, nice, nice. हमें भी ये जान के एनकरेजमेंट मिलता है कि अच्छा किस चीज का क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जब तक केवल ज्ञान नहीं होएगा तब तक आपसे ही पता चलेगा। ग्रेट, नाइस, थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स। और कोई? ओके, ग्रेट, सो ओवर टू यू अपूर्व जी, एंड आई एम सॉरी आई विल बी लीविंग द कॉल। ओके, जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अपूर्व जी, आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है? या जय जिनेंद्र। मेरा काफी लोगों से तो बात शायद फोन पे या चैट पे हुई है, क्योंकि काफी लोग के एडमिशंस आई रिमेम्बर, लाइक आई मीन आई रिमेम्बर द नेम, people message me, so it's nice to I mean I could not keep my video on earlier because I was driving, but I saw you guys all. I mean, I'm always curious to know who's who, match the columns names with the photos, so I was seeing everyone. It's great. And baki I think in the group already Sanskrit batch का तो हमने बताया हुआ है ही. I will just brief again once in a short way. जो हमने संस्कृत के जो बैच चालू किए हैं, ये प्री रिक्विजिट नहीं है इस कोर्स के लिए। इस कोर्स का उसके साथ कोई कनेक्शन वैसे नहीं है, बट क्योंकि अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, ये भी इसलिए लॉन्च हुए कि इसमें कोई हम संस्कृत में किसी को एक्सपर्ट नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट 6 to 7 months के जो कोर्स है, ये डिजाइन किया हुआ है कि आप अगर बिल्कुल भी संस्कृत नहीं जानते, थोड़ा हिंदी जानते हो, तो उससे आप थोड़ा संस्कृत समझ सकते हो और इतना सीख सकते हो 6-7 महीने में कि आप बेसिक कोई शास्त्र लेके संस्कृत का अगर कोशिश करें, तो आप थोड़ा रेफर करके आप और इसमें डीप जा सकते हैं। क्योंकि ओरिजिनली तो सब जितने भी ग्रंथ है वो प्राकृत या संस्कृत में ही हुए थे। तो अगर कभी कोई प्रमाण चाहिए, या अपने को एक होता है ना कि आज हम सब साइंस में से आते हैं, तो हमको लॉजिक चाहिए, हमको प्रूफ चाहिए होता है हर चीज का। तो प्रूफ ढूंढने के लिए क्या है, संस्कृत से हम ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स में से हम रेफर करके वी कैन कन्विंस आवर सेल्फ, एंड व्हेन वी आर कन्विंस देन आवर बिलीफ बिकम स्ट्रॉन्गर, एंड बिलीफ बिकम स्ट्रॉन्गर, वही श्रद्धा, एंड श्रद्धा इज द मेन थिंग इन द एंटायर थिंग। चार इधर तो बाद में आते हैं, बट श्रद्धा की मेन जो है वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारे अभी 2 संस्कृत के बैच चल रहे हैं, एक वीकडे का है और एक वीकेंड का है। बोथ ऑफ देम हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सिंस अ फ्यू वीक्स, बट यूट्यूब के रिकॉर्डिंग्स है, जैसे इस बैच का भी यूट्यूब रिकॉर्डिंग चल रहा है वैसे, तो देयर यू कैन कवर अप, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन देम एंड यू कैन कवर अप। एंड इसके अलावा
और एक दो इनिशिएटिव्स है, जैसे हमारा एक पीएचडी डेली मोटिवेशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें एवरीडे वी पोस्ट मोटिवेटिंग मैसेज। सो उसका भी मैं लिंक शेयर करूंगा, यू कैन ज्वाइन दैट। उसके अलावा एक हमारा पीएच डिस्कशन क्लब करके है, जिसमें हमारे ही पास स्टूडेंट्स ने मिलके ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है। यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, और एवरी सैटरडे मॉर्निंग को दे कंडक्ट लाइक सेशन, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, जिसमें दे टेक अप अ स्मॉल भक्ति, दे टेक अप अ रिविजन ऑफ अ सर्टन चैप्टर एंड पॉइंट्स, एंड देन दे कॉल विद्वान, जो भी विद्वान है, उनको बुला के कोई टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस एंड आंसर्स करके, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल सेशंस आर देयर। आप पुराने देखेंगे तो भी इतने इंटरेस्टिंग है दैट लाइक आई मीन सो मेनी पीपल हैव seen them and then joined the courses. They had been waiting since 8 months for starting the course, क्योंकि they came across the videos later. You guys are all fortunate, अब अभी जुड़े हुए हैं। और दूसरा इसके अलावा स्वानुभूति जी का जो है डेली एक सत्संग का एक ग्रुप है, जिसमें सत्संग चलता है। उसमें शास्त्र यानी बेसिकली तो ये जब ये 5 साल का कोर्स फिनिश हो गया, उसके बाद भी काफी स्टूडेंट्स थे जो सहानुभूति जी को बोलते थे कि कुछ रेगुलर में हमको एवरीडे के लिए कुछ चाहिए, वंस अ वीक इज नॉट इनफ। तो देन शी स्टार्टेड विद द ग्रंथ, एंड अभी प्रवचन सार के ऊपर चल रहा है। तो वैसे वरना प्रवचन सार एंड समय सार दोनों में ऑल्टरनेट होते रहता है, डेली है। तो उसका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी यू आर फ्री टू ज्वाइन, just to I mean hear and take the understanding. So uh, so these are the few initiatives. बाकी तो जैसे जैसे हम नए initiatives करते हैं, you all will be in the loop, आपको मैसेज देंगे। Yes, I mean I would just like to add here that still it is not late. अगर आपके कोई स्पाउस है या कोई फैमिली मेंबर्स है जो जुड़ना चाहते हैं, तो आज तो ऐसे भी इंट्रोडक्शन सेशन ही हुआ है, so nothing has been missed, and even एक दो अगर टर्न्स मिस भी होते तो this is very fortunate that this is just a one hour class, so इतना मिस नहीं होगा। but I am definitely sure that जैसे मुझे मोटिवेशन मिला कुछ महीनों के अंदर, और बेनिफिट मुझे जो दिखा कि मैं इतना जुड़ गया कि आई लाइक took up it as a very big very I decided that I want to spend a good time of my daily routine for this, because to give away whatever but the part of what I am gaining from this. Whereas similarly, if you after attending one or two sessions also you feel that no, I mean you want to propagate this and add your family members, it will be beneficial for you only, because you will find people इन योर फैमिली हु कैन रिलेट टू यू। क्योंकि क्या हो जाता है कि जैसे स्वानुभूति जी ने भी बोला कि दृष्टि अपनी चेंज होती है, और जब दृष्टि चेंज होती है ना, फिर बाद में सेम दृष्टि वाले लोग बहुत कम दिखते हैं इन सर्टन टाइम, क्योंकि द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स चेंज। तो बाद में क्या होता है कि अपने फैमिली मेंबर्स में भी ऐसा होता है कि आप चाइनीज बोल रहे हैं और दूसरा जापानीज बोल रहा है, तो वो मैच ही नहीं हो पाता है। आई मीन आप कुछ भी बोलते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। तो आपको जितने आपके जैसे लोग मिलेंगे जिनको चाइनीज आ रहा है, तो आपका लाइफ इजी हो जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा, लाइक यू विल रियली स्टार्ट लाइक एंजॉयिंग इट ऑन द डे टू डे बेसिस। सो एनीवेज ये फैमिली तो है ही, यू कैन ट्रीट दिस ऑल्सो एज अ फैमिली, एंड मोस्टली वी ट्राई दैट हम जो अपना इस ग्रुप का व्हाट्सएप बैच है, उसमें apart from the class related, we try not to fill it up with multiple thank yous and goodbyes and good mornings and good evenings and other wishes, happy Diwali and this that. Please keep this clean so that you don't miss out on the important thing. You are free that in sometimes you will get connected with each other, then you are free to open up a personal another WhatsApp group of social things, no problem. Like it's always good to be in touch and have that rapport between the your batchmates, but you can form that separately. And yeah, I mean I was listening, I was very happy that there was somebody from Germany, I think Prachita, and she mentioned that there is a group of people who are trying to do something in Germany, open up a temple or something. So it was very nice to hear that, because even I was just trying to Google out that does Germany have anything in Jainism? And I was very surprised that there is so less over there. So it's very good that you guys are taking that initiative, and I was very happy to even hear about Rishabh. I mean, I didn't know that I mean
the way he mentioned that, till 2022 he was a Nastic, and then, all of a sudden he just came across a video just out of curiosity, and he got into this. It's so motivating and very nice. Like, I'm always there as a, like, team member. I'm always there for any of your queries. Please feel free for any type of things. Of course, we have a set system where, like, आपका first point of contact will be your team leader, who is Rishabh. I would like to first of all congratulate him for taking this up and being so helpful. And I will also try to motivate that, please, आप में से और कोई भी अगर ले सकता है the role of a team leader too. It is nothing but, and especially because team leader one is already there, तो ये तो backup role है. But if somebody can take up, it's a very simple, Zoom चालू करना है, कभी जब ऋषभ जी नहीं है तब YouTube का रिकॉर्डिंग चालू करना है, रिकॉर्डिंग शेयर करना है, टीम में सबको मोटिवेट करना है, बैच के लिए याद कराना है. So, like, these are the basic things. So if anybody else also can take up, it will be very helpful. And rest, I think Prabhaji so काफी experience there, and I don't have anything else to say. I am also a student only. I'm just a student like you only. I'm in my 6th semester right now, but I try to just help out Spanubhuti ji as much as possible with the help of other team leaders and volunteers. So yeah, I mean, anything is there. Rishabh ji is always there. Otherwise, I also, I mean, I'm always there for anything. Please feel free. Thank you, Jai Janendra. Thank you, Prabhaji. थैंक यू Thank you, अनिता जी. Rishabh. Okay, ma'am. आईफोन किसी का आ रहा है, वो अपना नाम, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन, बट आई वुड अप्रिशिएट सब लोग अपना वीडियोस ऑन रखिए, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ, और वो मैं करना नहीं चाहती. सी व्हेन आई सी योर फेसेस, दैट गिव्स मी एन आइडिया कि आप लोगों को कितना समझ रहा है, नहीं समझ रहा है. अकॉर्डिंगली आई कैन एडजस्ट व्हाट आई टीच, है ना. तो इट्स इम्पोर्टेंट. मैं जो दूसरा 3 साल से पढ़ा रही हूँ 6 सेमेस्टर में, उसमें इनफैक्ट किसी के फादर आए हुए थे और वो मेरी क्लासेस देख रहे थे उनके साथ में. तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि देखो, तुम्हारी टीचर इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही है, क्योंकि वो सबसे खुश नजर आती हैं और वो सबसे तैयार होके आती है. तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग लर्निंग फॉर मी. तो मैंने सोचा अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूंगी, सब लोग जैसे हम कॉलेज जाने के लिए सज धज के जाते हैं, वैसे ही सज धज के इस क्लास में आएंगे, नहा धो के, बाल बना के, तैयार होके, ताकि आपको शर्म नहीं आए कि मुझे वीडियो ऑन करना पड़ रहा है. ऐसे नींद से उठ के नहीं आना है. तो so this should be, like, taken that seriously. Okay, just to finish quick, I will try to do 1 or 2 chapters, so I hope you don't mind. 10-15 मिनट शायद हम ज्यादा ले लें आज. तो मयूरी जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी? अनम्यूट करो मयूरी. Yeah, sure. आप Okay. I'm not born Jain, but when I heard the, like in Chicago, Barilji on the, like on the Nav Tattva, that's the one, Nav Tattva आप जब सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि हमारा वैष्णव में तो सिर्फ पाप पुण्य और मोक्ष ही होता है. तो आश्रम संवर्बंध, तो मैंने पूछा कि भी मुझे तो और भी जानना है. देन आपके साथ ही वो उसमें 16 में मैंने शुरू किया था, बट आई गेट द very bad health and bypass and all those things, so I dropped out. And I worked as a microbiologist, and I'm right now in Austin. I used to be in Chicago before, and start it again, but I will start it again. I hope that I wanted to finish the course. This is my desire, and I hope that God will help me for sure. I know I will. So okay, very good. So just this is an example. Mayuri ji had started the course with me in 2016. कोई कारण से वो नहीं फिनिश कर पाई, तो अब वो फिर से कोशिश कर रही हैं, and I'm sure she'll be successful now. Thank you very much, Mayuri ji. I think 1-2 लोग और रह गए हैं. Just to be fair, I think we should quickly cover them. श्वेता जैन, आतिश मल्डेस, शिवानी जैन अपने वीडियोस ऑन रखें प्लीज. दक्ष जैन ऑल्सो, आप लोगों का इंट्रोडक्शन बाकी है. यस श्वेता जी. जय जिनेंद्र, मेरा नाम श्वेता जैन है. मैं कालका जी दिल्ली में रहती हूँ,
और हमारे मंदिर के ही कालकाजी साउथ दिल्ली का भी एक नया ग्रुप बना था, उससे के थ्रू मुझे परमागम का बारे में पता चला, तो मैंने ज्वाइन किया। इससे पहले मैंने अरहम पाठशाला ज्वाइन की थी, जिसमें उन्होंने हमें भक्तांबर जी का और तत्वार्थ सूत्र के बारे में एक या दो अध्याय, तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय, एक मैंने सीखा, दूसरा मैंने नहीं सीखा क्योंकि वो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा और मुझे लगा कि ये मेरे लेवल की चीजें नहीं है अभी, तो मेरे को थोड़ा बेसिक से शुरू करना चाहिए। तो बहुत डिफिकल्ट लगा मुझे, यानी तत्वार्थ सूत्र तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा परमागम ज्वाइन करती हूँ। अभी देखती हूँ अगर ये मुझे समझ में आता है तो आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। ये नहीं कि एज के हिसाब से जैसे बाल बोध होती है, वो छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में हमें शर्म आती है कि हम इतने छोटे थोड़ी ना है जो हम बाल बोध पढ़ेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमने पहले नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेंगे। डेफिनेटली बहुत अच्छा एटीट्यूड है आपका, और ऐसा ही रहना चाहिए। देखो, हम सीख सकते हैं बड़ों से, छोटों से, किसी से भी सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आत्मा में न एज है न स्टेटस है ना? तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड दैट वी आर द प्योर सोल। इसको आगे बढ़ना है। डजेंट मैटर आप क्या सीख रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो, आपको अपनी एडवांसमेंट खुद की करनी है। देयर इज नो कंपैरिजन एनीवेयर। यहाँ हम कंपेयर भी नहीं करते हैं एक स्टूडेंट से दूसरे। एज यू कैन सी, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम वेरी वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट एजेस, एंड दैट्स ऑल ओके। And I'm telling you this with experience. I mean, in my other batch, I have students that are very young, students that just got married, people with kids, people that have grandchildren, and they are such good friends now. You know, वो 3 साल में this will be your primary family. सब आपस में एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। इट्स जस्ट एब्सोल्युटली वंडरफुल। I mean, I'll tell you, Swanubhuti बता रही थी कि this becomes your family, right? So I lead the English translation of these books, some of them that you will use, and I also help with children's education, जिसकी मेन पल्लवी है, ऑस्ट्रेलिया में है वो। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी एंड आई वॉज इन मेलबर्न। आई हैपन टू बी वेरी सिक दैट डे, जिस दिन मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंची। मुझे लगा मुझे निमोनिया हो गया है, तो मैंने पल्लवी को फोन किया कि तुम किसी डॉक्टर को जानती हो, एंड यू नो आई वांट टू मेक श्योर दैट आई मेरी रेस्ट ऑफ द ट्रिप नहीं खराब हो जाए। इंसिडेंटली इट टर्न्ड आउट हर ओन हस्बैंड वाज एन आईसीयू डॉक्टर। शी ड्रोव 2 hours विद हर हस्बैंड, जो कि कॉल पे था। उसके हस्बैंड को आधे घंटे रेडियस से ज्यादा जाना अलाउड नहीं था, बट दे बोथ ड्रोव 2 hours to come to me, check me out, give me medication, give me snacks. So that's how close of a family you become. शायद आपका कोई परिवार वाला भी इतना नहीं करता जितना कि हम लोग एक दूसरे के लिए कर जाते हैं। So, you know, it's a very great thing. And उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आप आध्यात्मिक रीजन से मिलते हो और इतने क्लोज हो जाते हो। तो चलिए, तो आतिश मालदे जी। Yeah, good evening. I'm actually logged in from Nairobi, Kenya. Okay. But where I am, I'm a farmer, so I'm in a rural area, and the internet here is not very good. So if I keep my video on, then I can't get what you're trying to tell us. No So most of the problem. time, whenever I'm in the rural area, I'll keep my video off. But whenever I'm in Nairobi, I will definitely switch on my videos. Sure, The no other thing is, Kenya is the only country where Kanji Swami has been outside of Kenya, outside of India. And we were very privileged. I was very young at that time and didn't know much. But my interest actually started last year when I went, or this year, January, when I went to Songar for the Pratishtha Motsav. Very And good. and from that time is when I've started a lot of Swadhyay and trying to learn Digambar Jain Very good. teachings. And I have actually started, or I did start with the Balboth books 1, 2, and 3. And yeah, there's nothing to be ashamed of if this is what you want to learn. Thank you very much. Wonderful. We would like to see more people from Nairobi. I know you have a huge group there. और बहुत लोग तो स्वाध्यायी ऑलरेडी हैं, पर जो यंगस्टर्स नहीं हैं, try to join them in, especially if the time Most suits. of us talk in Gujarati,
so it's a bit difficult to understand the Hindi. गुजराती I'm just ऑल्सो, hoping that this तो will be उनको ज्वाइन करवाओ। helpful. हम यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों भाषाओं में बोलते हैं, तो इट्स फाइन। Okay. या Yeah. तो गुजराती Thank इज you नॉट very अ प्रॉब्लम, उसको नहीं समझेगा तो हम गुजराती में भी समझा देंगे। Thank you very much. श्योर। ओके, और कौन रह गया है? हम क्विकली ये रैप अप करके मैं एक नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ा दूंगी। दक्ष जैन, आपका इंट्रोडक्शन हो गया है? यस मैम। निधि का हो गया? देन वी आर गोइंग टू क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट निधि आपकी चैप्टर। दोस्त बड़ी मी। हाँ, हेलो मैम, जय जिनेंद्र। मेरा नाम निधि है, मैं अहमदाबाद गुजरात से ज्वाइन कर रही हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने जस्ट क्लियर किया है, और मैं नॉर्मली जितने शिविर और क्लासेस होते हैं अटेंड करने की कोशिश करती हूँ, और मैं इंटरेस्टेड हूँ और अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ, सो दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेलकम निधि। चलो आज हम पहला पाठ कर लेते हैं नमोकार मंत्र का, राइट? बालबोध 1 का सबसे पहला पाठ है नमोकार मंत्र। तो नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम से हम क्या समझते हैं? अरिहंत कौन है? अरिहंत हैं हमारे भगवान, जिन्होंने 4, देखो 8 कर्म होते हैं, है ना? 4 घाती और 4 अघाती। घाती मतलब जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं, ठीक है? तो अरिहंत भगवान वो होते हैं जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया है, विच मीन्स उनका दर्शन क्लियर है, दे नो व्हाट थिंग्स आर, एवरीथिंग, उनको पूरा ज्ञान हो चुका है, 100% नॉलेज इज देयर, बट उनके वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वो सब अभी तक बाकी है, क्योंकि दे हैव अ बॉडी, राइट? अगर जब तक बॉडी है तब तक उसमें वेदना हो सकती है, उसका नाम होगा, उसका गोत्र होगा, तो आयु भी होगी, राइट? तो ये 4 अघाती कर्म होते हैं जो कि उनके पास अभी तक हैं। पर हम ऑब्वियसली सिद्ध बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने तो देह भी छोड़ दिया है। दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरीबॉडी। तो फिर हम नमो अरिहंताणम में नमो अरिहंत को क्यों पहले नमस्कार करते हैं? कोई सोच सकता है इसका कारण? बहुत सिंपल है, हम थोड़े से मतलबी लोग हैं, राइट? हमें जिससे फायदा मिलता है ना, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तो जो सिद्ध हो गए हैं वो तो बस गए, नाउ दे आर नॉट गोइंग टू टॉक टू अस, उनके कोई वाणी नहीं खिरने वाली है, कुछ नहीं होने वाला। अरिहंत में से जो तीर्थंकर नाम कर्म वाले होते हैं उनके समवसरण होता है, उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, जिसमें से कि हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मुझे ज्ञान चाहिए ना, मैं भी तो नॉलेज लेऊंगी तभी मुझे पता चलेगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं और कैसे अपनी आत्मा का लेवल बढ़ाऊं। वो हमें अरिहंत भगवान से मिलता है। सब अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते, ठीक है? सब अरिहंत उपदेश नहीं देते, सिर्फ तीर्थंकर भगवान। कुछ कुछ अरिहंत दे सकते हैं जो तीर्थंकर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो पहले तो हम अपने जो अरिहंत हैं या भगवान हैं उनके 3 गुण हैं, and this is going to be very different from any other भगवान of any other religion. हमारे भगवान के 3 मुख्य गुण हैं, ये आप अपने नोट्स में लिखिए। सबसे पहले वो होने चाहिए, क्या होने चाहिए? वीत रागी, जिनका बीत गया है राग। वीत रागी का मतलब होता है जिनका बीत गया है राग। राग मीन्स अटैचमेंट, नॉट लव। लव इज डिफरेंट देन मोह। लव इज सिंपल, आप हर किसी से प्रेम करते हो, मतलब उनसे द्वेष नहीं करते। पर राग मतलब आपको इतना अटैचमेंट है, उसके कारण आप किसी और को हार्म भी कर सकते हो। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस देयर, ओके? एक वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, जहां की आप उपकार करोगे उसका, उसके लिए सब कुछ करोगे, जैसे अपने बच्चे के लिए करते हो। पर बच्चे के लिए क्या होता है? हमें राग भी हो जाता है। मेरे बच्चे को किसी ने मारा, चाचा के बेटे ने मारा, मैं उस बच्चे के प्रति द्वेष करूंगी, वो होता है राग, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस, लाइक आई सेड, राग और राग और प्रेम में फर्क है। हम यहाँ कह रहे हैं भगवान का बीत गया है राग, उन्हें अब किसी से अटैचमेंट नहीं रहा,
ओके, जब राग नहीं है तो ऑटोमेटिकली द्वेष भी नहीं है, ठीक है। और दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी कैन ट्रस्ट आवर भगवान। जो हमारे भगवान ने जो इनकी दिव्य ध्वनि में खिरा, वो हम क्यों माने? क्योंकि दो कारण होते हैं हम झूठ बोलते हैं। या तो हमें कोई चीज का पता नहीं होता है तो हम झूठ बोल देते हैं, वी डोंट नो एंड वी जस्ट से समथिंग, राइट, तो हम गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान सर्वज्ञ होते हैं। दूसरा, कि हमें राग या द्वेष अगर हो तो क्या होगा? मैं इसका अच्छा कर दूं, इसका बुरा कर दूं। हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, न उन्हें किसी से राग है न द्वेष है। सो देयर इज नो रीजन ही विल मिस इन्फॉर्म अस, ठीक है ना। हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उस पे हमें ट्रस्ट तो होना चाहिए ना। तो क्यों ट्रस्ट आएगा? क्योंकि हमारे भगवान नंबर पहले वो वीतरागी होते हैं, नंबर 2 सर्वज्ञ होते हैं, एंड दे आर सपोज टू बी इन ऑर्डर। समझो आज मैं आपको कहूं कि मैं आपको एक कुछ दे दिया, यू बिकेम सर्वज्ञ, knowing it all. Is that going to be good for you? Think about it. अगर आपको सब दुनिया की सब नॉलेज पता चल जाए तो क्या होगा? ओ, ये कल स्टॉक ये बढ़ने वाला है, मुझे पता चल गया, व्हाट विल आई डू? मेरे इमीडिएट रिश्तेदारों को जाके बताऊंगी कि नहीं बताऊंगी? हाँ, क्यों? क्योंकि हमें अभी तक उनसे राग है। अब मुझे न राग है न द्वेष है, तो क्या होगा? आई हैव नो रीजन। पता चल गया तो चल गया, इट्स विद माई सेल्फ। आई एम नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनीबडी और हर्ट एनीबडी। सो दैट इज वाई सर्वज्ञता के पहले की कंडीशन है वीतरागता। पहले हमारे भगवान वीतरागी होते, फिर सर्वज्ञ होते। अब जब सब जान लिया, तो अब जैसे मैंने चीजें जानी जिससे मुझे बेनिफिट हुआ, तो मेरा मन करता है कि और लोगों को भी बेनिफिट हो, है ना। मेरे पास दुनिया भर का एक्स्ट्रा टाइम तो है नहीं कि मैं आपको यहाँ आके पढ़ाऊं, पर इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि मुझे बेनिफिट हुआ। तो अपने आप मन करता है कि यार कुछ और लोगों का भी भला हो जाए, है ना। तो भगवान ने भी कोई भव में ऐसा भाव किया कि मुझे इतना बेनिफिट हुआ है तो मैं सारे जीवों को ये बेनिफिट दे दूं, राइट। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया। वो उस लेवल का, इतनी उत्कृष्ट उनको एक कोई जन्म में भावना हुई। अब जब तीर्थंकर नाम कर्म बांधा, तो उस नाम कर्म का ये इफेक्ट है कि उनके ऑटोमेटिकली दिव्य ध्वनि खिरती है। तो जिस भव में वो तीर्थंकर हैं, उस भव में उनकी कोई इच्छा विच्छा नहीं है कि वो आपको ज्ञान दें। दैट टाइम इट्स ऑटोमेटिक, इट्स जस्ट रिजल्ट ऑफ उनके कर्म का उदय चल रहा है और वो दिव्य ध्वनि खिर रही है। दैट टाइम ही इज नॉट विशिंग कि मैं इसको श्रुति को नॉलेज दे दूं और बीना को दे दूं और इसको दूं कि नहीं दूं। नो, इट्स ऑटोमेटिक। कोई पुराने भव में उन्होंने ये इच्छा की कि मैं ये इतना अच्छा ज्ञान है कि मैं फॉर एवर अनकंडीशनल हैप्पी हो सकता हूं, तो मैं क्यों ना सबको दे दूं। और उसके कारण तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि खिरती है। सो नंबर 1, why we should trust the knowledge that we are going to be listening now, right? So those are the reasons कि अरिहंत भगवान हमारे वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और फिर उनमें से जो तीर्थंकर होते हैं वो हितोपदेशी होते हैं। तो उनका जो नॉलेज निकलता है उनकी वाणी में, हमेशा हमारे हित के लिए ही होता है। इट इज नॉट जस्ट फ्लफ नॉलेज, इट इज नॉट विपरीत नॉलेज, क्योंकि वो नॉलेज हमेशा हमारे हित के लिए ही होता है, हमारे एब्जॉर्ब करने लायक है, ठीक है। तो इसलिए हम नमो अरिहंताणम। तो अब अगली बार आप जब भी नमो अरिहंताणम बोलें तो ये सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि क्यों हम नमस्कार कर रहे हैं अरिहंत भगवान को। क्योंकि वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। उन्होंने अपने 4 घाती कर्म काट दिए हैं, अभी भी शरीर है, इसलिए वो नॉलेज हमें दे सकते हैं। गॉट इट एवरीबडी? क्यों नमो अरिहंताणम? गुड। नमो सिद्धाणम। अब नमो सिद्धाणम इज अ स्टेट
जो कि अर्यंत बनने के बाद जब वो देह छोड़ते हैं, जब अर्यंत बनते हैं, ऑटोमेटिकली वो उनकी लास्ट देह होती है. They don't take another body. After that, they straight go to Siddh, right? No more body for them. But जो सिद्ध स्थिति है, स्थित अवस्था है, उसमें they are forever unconditionally happy, happy, happy. लेश मात्र भी उन्हें दुख नहीं, उन्हें टेंशन नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं except happiness. Is happiness our goal of life? हम जॉब क्यों कर रहे हैं? पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए तो पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए मैं थोड़ी सुविधाएं इकट्ठी कर लूं अपने लिए, और वी एटलीस्ट बिलीव कि हम उससे खुश होंगे, राइट? कोई गरीब इंसान होता है, भीख मांग रहा है, वो क्या सोचता है, मेरे सारे दुख दूर हो जाए, भगवान मुझे पैसा मिल जाए, है ना? या कोई वेकेशन, अभी बहुत पैसा है, क्यों वेकेशन पे जाता है? उसको लगता है मैं थोड़ा सुखी हो जाऊंगा, है ना? अभी रूटीन लाइफ से बोर हो गए, बहुत ज्यादा काम है. हर चीज जो हम अपनी लाइफ में करते हैं सुखी होने के लिए करते हैं, चाहे वो कुछ भी है, चाहे बच्चे पैदा कर रहे हैं, चाहे शादी कर रहे हैं, चाहे रिटायरमेंट ले रहे हैं, डजंट मैटर व्हाट वी आर डूइंग इट ऑल टू बिकम हैप्पी. एक चींटी भी उस शक्कर के कण के पीछे क्यों जाती है? क्योंकि उसको लगता है वो उससे खुश हो जाएगी, उससे हैप्पी हो जाएगी. तो एवरीबडीज गोल इन लाइफ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डजंट मैटर हु दे आर, सबका गोल लाइफ का है सुखी होना. अब अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि हम सुखी हो जाते हैं, कई बार हो जाते हैं, बट देन वी रियलाइज कि टेम्पररी है. आज आइसक्रीम खाई, बहुत खुश हुआ वो बच्चा, कल नहीं मिली, दुखी हो गया. आज बहुत सुंदर मूवी देखी, बहुत खुश, कल आंखों में प्रॉब्लम हो गई, फिर दुखी. So what is happening here? It's either temporary or it's dependent on somebody. My own five senses. What if I lose my eyes? All of a sudden I cannot be happy. मतलब मैं वेकेशन से खुश नहीं हो सकती, अब मैं मूवी देख के खुश नहीं हो सकती, अब मैं पढ़ के खुश नहीं हो सकती. So many things I lose because I'm dependent on my eyes. ठीक है? मुझे कोई मान देने वाला चाहिए खुश करने के लिए, कोई मुझे अच्छी बात बोलने वाला चाहिए. अगर कोई मुझे 2 गाली दे जाए तो मैं दुखी हो जाती हूँ. तो हमारी खुशी किस पे डिपेंडेंट है? औरों पे. एंड इज दैट अ गुड स्टेट टू बी इन? नहीं. मुझे तो सीखना है कि नो मैटर व्हाट, आई एम हैप्पी फॉर एवर एवर, अनकंडीशनली हैप्पी एंड परमानेंटली हैप्पी, नॉट जस्ट टेम्पररी हैप्पी. अगर मुझे कोई कहे मुझे वेकेशन ले जाओ, ओके आई एम हैप्पी. मत ले जाओ, आई एम हैप्पी. खाना दे दो, आई एम हैप्पी. मत खाना दो, आई एम हैप्पी. Come what may, I am happy. You cannot take my happiness away from me. Right? That's the state I want to be in. और वो सिद्ध भगवान की स्टेट अभी है. वो अनकंडीशनली फॉर एवर हैप्पी है, और हम में वो क्षमता है कि हम भी वो अचीव कर सकते हैं. इसलिए नमो सिद्धांत, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि हम भी उस मुकाम पे जरूर पहुंच सकते हैं, फॉर एवर अनकंडीशनली हैप्पीनेस की स्टेट पे. अब नमो आर्यन. तो ये जो 2 पद हैं जो कि हमारे आइडल हैं, हमें अर्यंत और सिद्ध तो बनना है. अब हुआ आचार्य. आचार्य कौन होते हैं? जो बाकी 3 है ना, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों साधु हैं. साधु ने साधु मार्ग क्यों चुना? क्योंकि वो चाहते हैं अर्यंत और सिद्ध के पाथ को फॉलो करना. इसलिए उन्होंने सोचा मैं पूरी अपनी लाइफ इसी में डेडिकेट कर दूं, कि मैं यही सीखूं कि मैं कैसे अर्यंत बनूं और वो अकॉम्प्लिश करूं, जो कि चारित्र के बिना नहीं होता. इसलिए साधु बना लेते हैं. तो ये तो सिर्फ पोजीशंस हैं. आचार्य बेसिकली इज लाइक द CEO, वो सब मैनेज करते हैं कांग्रीगेशन को, साधु के समूह को. उपाध्याय होते हैं जिनके पास ज्ञान बहुत होता है,
और वो ज्ञान सिखाते हैं, साधु के समूह हो या श्रावकों को भी। और फिर बाकी तो सब साधु हैं ही जो कि अपना जीवन संयम से जीते हैं, और इसलिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं क्योंकि वो उस पाथ पे है जो कि अरिहंत भगवान ने हमें दिखाया है। अब हमें समझ आ गया कि नमो अरिहंताणम हम क्यों बोलते हैं 5 नमस्कार। अब श्वेतांबर परंपरा में एसो पंच नमोकारो सव पापणासनो मंगलालंच सवेसिन परमम हवाई मंगलम, राइट। तो उसमें आता है कि ये मंत्र सब पापों का नाश करता है। आपको ये बात सच्ची लगती है? Who thinks that can really happen? Raise your hand. कोई भी नहीं। ऐसा होता तो मैं दुनिया भर के मर्डर करके आती और फिर नमोकार मंत्र बोल लेती, काम खत्म, सारे पापों का नाश हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑल दैट मीन्स इज कि जिस समय आप बोल रहे हो ये मंत्र, जिस समय आप उस मंत्र पे फोकस कर रहे हो, उस टाइम आपके पाप के भाव नहीं होंगे। दैट्स ऑल इट मीन्स। ठीक है। आपने बचपन में सीखा होगा, कई बार माँ बाप बोलते हैं, यू नो, इफ यू आर इन अ फियरफुल सिचुएशन और एनीथिंग तो नमोकार मंत्र बोलो, है ना। मैंने कई बार किया है। लग रहा है गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ खराब होने वाला है, नमो नमो सिद्धा नम नम नम, यू नो। सो ऑल दैट डज इज इट डिस्ट्रैक्ट्स यू, इट puts you in a frame of mind where hopefully you're less fearful, या फिर आप कम से कम पाप भाव नहीं आते। That's all that means कि सब पापों का नाश करने वाला है, मतलब कि वो उस जब तक आप उस मंत्र को बोल रहे हो उस टाइम आप पाप भाव में नहीं होगे। सो नेवर टेक इट एज कि आप सारे पाप करके और नमोकार मंत्र बोल दोगे और सारे पापों का नाश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर और ये सब मंत्रों में मंगलमय मंत्र है, यू नो, दैट इज फाइन। क्योंकि द रीजन बीइंग कि इसमें ये मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स है ना, अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, साधु, ये सब राग द्वेष से इधर रहित या उस पैथ पे चल रहे हैं। अगर हम भी वही फॉलो करेंगे तो हम भी राग द्वेष मोह से रहित और कम से कम इन द प्रोसेस कम होता जाएगा हमारा मोह। ठीक है। अब इस क्लास में हम या तो दिगंबर श्वेतांबर दोनों की परंपराओं के बारे में सीखेंगे, या मोस्ट ऑफ द फोकस विल नॉट बी ऑन परंपरा। पर हाँ, हो सकता है अगर आप श्वेतांबर से हो, आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछ लो कि भाई मेरे पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, आई मे बी एबल टू आंसर। या फिर आप दिगंबर परंपरा से हो और आपको जानना है कि क्यों ये रिचुअल्स हैं, आई मे बी एबल टू आंसर। आई मे नॉट बी एन एक्सपर्ट इन एनी ऑफ दोज रिचुअल्स, बट आई मे हैव आंसर्स। ओके। हम प्राइमरीली फोकस करेंगे अध्यात्म पे, which means knowing about my soul and progressing of my soul. परंपराएं हैं, उसका रीजन है, उसके अच्छे कारण भी हैं। So I am not saying you need to be against the परंपरा, बट उसको समझना जरूरी है। प्राइमरीली अध्यात्म होना चाहिए। परंपराओं के बहुत कारण होते हैं और वो सही कारण के कारण बनाई जाती हैं। जस्ट लाइक हम अपने बच्चों को पाठशाला भेजते हैं, उनको भी हम, छोटे बच्चे को आप सब चीजें नहीं समझा सकते तो हम कहते हैं नमोकार मंत्र याद कर, चत्तारी मंगलम याद कर, भक्तामर याद कर। देयर इज अ पर्पस फॉर ईच स्टेज एंड दैट्स ओके। अब किसी ने कहा था वो यहाँ बहुत नास्तिक था, राइट। नास्तिक एक्चुअली विद सम डेफिनेशन जैन धर्म इज नास्तिक, क्योंकि जो लोक में जो आस्तिक वर्ड है, that is taken as you believe in one God who is the creator of everything. And we Jains don't believe in creator. Okay? So in that sense, Jainism is a Gnostic dharma. हम one creator God में नहीं believe करते हैं. Okay? We believe the existence of everything always was, is and will be. We believe in physics. If जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, अगर हाई स्कूल वाले भी फिजिक्स अगर पढ़ी है, तो आपने पढ़ा होगा कि मैटर cannot be created or destroyed, it can only be changed. And that's what we believe in. Okay? So दुनिया में जितनी चीजें दिखती हैं वो पुद्गल हैं, वो मैटर है।
वो कोई क्रिएट नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है। ठीक है। और वैसे ही 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य में से 5 फिजिक्स ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस, विच इज मैटर, टाइम, मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट। 5वां कौन सा होगा? whatever, 5 फिजिक्स रिकॉग्नाइज करता Space. है। स्पेस, टाइम, स्पेस, whatever. Now, the 6th one, which is the soul, वो फिजिक्स अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करता, but some places they call it the God particle, some spaces they call it energy. There's all kinds of people are still trying to figure it out. Okay, पर fortunately हमारे भगवान ने figure out कर लिया, तो we have it easy. We will get to learn जो हमारे भगवान ने figure out already कर लिया. And I have, I would say, learned to some extent Gita, lot of scriptures from different religions, and come to the conclusion that Jainism is the most scientific, most logical to understand spirituality. And that's why I believe it's worth sticking to. और आज हम इतना ही करेंगे। दूसरा पार्ट है 4 मंगल, चत्तारी मंगलम। अगले क्लास में आप लोग ये नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगलम और 24 भगवान के नाम पढ़ के आइएगा। हम इस क्लास में आप लोगों के प्रोनाउंसिएशंस भी करेक्ट करेंगे। So the way I teach my class is I ask you guys to read, ताकि अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो हम उसे सुधार सके। प्रोनाउंसिएशन में अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है, अगर आप उसको गलत प्रोनाउंस करो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए we teach you pronunciation. We will teach you to also speak. इस कोर्स में आपको गंधर करवाएंगे, which means you take a topic and summarize and speak to the class. वो हम इसलिए करते हैं कि सपोज आप मदर हो, अब आपको अपने बच्चों को सिखाना है, तो you will get trained to do that here, right? जो चीज आप यहाँ सीखते हो, आप जाके किसी और को भी सिखाने योग्य हो जाओ, ऐसा हम चाहते हैं, है ना। तो अगर हाँ आप शर्मीले टाइप के हो, भाई नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, पर हाँ इस क्लास में जितना करना पड़ेगा उतना तो कर ही लेना, और आपकी वो एबिलिटी बढ़ जाए तो और भी अच्छा है। तो so again, focus is, this is a course for yourself, not for anybody else. So every class I'm going to make you take a vow that you are going to stick to this course and come to class no matter what. Even if you're sick, 104 बुखार में हो, दवाई ले लो, अपना चेहरा यहाँ दिखाओ, ठीक है। कीप योर वीडियोस ऑन, ताकि आप मुझे देख पाओ, मैं आपको देख पाऊं, मैं देख पाऊं कोई सो तो नहीं रहा है वीडियो बंद करके, लेट नहीं रहा है। हाँ, अगर मैं बैठी हूं, मेरा टाइम दे रही हूं, ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ आप भी अपना टाइम दो, है ना। मैं नहीं चाहती कि आप लेटे लेटे हाँ हाँ सुन लेते हैं, चलो देखेंगे कल क्या होता है। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा। वी ऑल नीड टू बी इक्वली सिंसियर, वी आर पार्टनर्स इन दिस, है ना। कोई ऊंचा कोई नीचा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं आपके बराबरी की स्वाध्यायी हूँ और हम साथ में सीखेंगे। मैं आपसे कुछ चीजें सीखूंगी, आप मुझसे कुछ सीखोगे, है ना। सो विद दैट विल एंड द क्लास टुडे। ऑलरेडी हम थोड़ा 20-25 मिनट ओवर ले चुके हैं, और क्योंकि ये फर्स्ट क्लास था, नॉर्मली आई वुड लाइक टू ट्राई टू स्टिक टू टाइम, ताकि किसी की बाद में मीटिंग हो, कुछ हो, तो पीपल कैन गो ऑन विद देयर बिजनेस। वी विल ट्राई टू स्टार्ट ऑन टाइम, और स्टार्ट ऑन टाइम करने का एक ही तरीका है कि आप 5-10 मिनट जल्दी ज्वाइन करो, है ना, ताकि कुछ छोटी मोटी बातें हमें बतानी हो, कुछ करनी हो, तो आप लोग सब उपस्थित हो। एंड सो फार गिव मी फीडबैक, हाउ डू यू लाइक इट। हमने सिर्फ पहला पार्ट पढ़ाया आज। You can just give me a thumbs up or whatever, you know, if do you feel like coming back. Okay, good. And you know, I'll be telling a ton of stories along the way, from the other class that I teach, other batch that I teach. There's tons and tons of benefits. मेरे क्लास, दूसरे क्लास में भी जो लोग हैं, I'm pretty much like a counselor to them now.
इट्स सो मच फन। हम इतने क्लोज हो जाते हैं कि सब लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी मुझे लेके फोन कर देते हैं कि मेरे लाइफ में ये चल रहा है, अब हम जैनिज्म से कैसे सॉल्व करें, और वो कर पाते हैं। Fortunately, that's the good thing about it. I mean, I've had students who have had issues. I've had people with marital problems, people with children problems, and who cares? Life is full of problems, but that's okay. We can solve them all. So it's an excellent thing you have joined. You will do really well. Just stick to it. That's all. Don't take it easy कि ये चलते में करने वाली चीज नहीं है, ये बहुत ही सिंसियरली करने वाली चीज है। ठीक है, तो इसी के साथ हम जनवाणी स्तुति करते हैं और फिर सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जिनेंद्र, हम 9 जय बार जय 9 बार मंत्र करेंगे। हालांकि हम इसमें टाइम नहीं लेते हैं, अभी की रिकॉर्डिंग हम यहाँ बंद कर देंगे और फिर होप टू सी यू